हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम जो सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर आया है, लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो आया है, उसका सेक्शन ई का 37वां क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका 36 क्वेश्चन नंबर मैंने कल करवा दिया था, ठीक है। जिसने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है, उस क्वेश्चन को भी जाकर देख लीजिए। उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले उस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद जिन्होंने वो क्वेश्चन देख लिया 37 क्वेश्चन नंबर ईजिली समझ सकते हैं। जो ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए स्कूल ऑडिटोरियम हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड विद ए कैपेसिटी ऑफ 2000 पीपल। देखो एक स्कूल ऑडिटोरियम है जिसमें 2000 पीपल की कैपेसिटी है। द चेयर्स इन द ऑडिटोरियम आर अरेंज्ड इन ए कनकेव शेप्ड फेसिंग टुवार्ड द स्टेज। अब इसमें देखो क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर स्टेज है, तो स्टेज की तरफ जो ये चेयर लगी हुई हैं, इस तरह से कनकेव शेप में लगी हुई हैं, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि जो फर्स्ट रो में जितनी भी चेयर हैं, उसके बाद जो सेकंड रो आती है उसमें 5 चेयर ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट चेयर आएगी, इसमें सेकंड रो से थर्ड रो में 5 चेयर ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो पढ़ सकते हो, स्टेज इन ए सच ए वे दैट ईच सक्सेडिंग रो हैज़ 5 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। तो जो ये प्रीवियस आ रही है उससे क्या है, 5 ज़्यादा होती हैं चेयर। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ये अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब यहाँ पे आप देखना क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द फर्स्ट रो हैज़ 15 सीट्स। अब जो फर्स्ट रो है वो क्या है, 15 सीट्स हैं उसमें। देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 12th रो। तो जो फर्स्ट रो है उसको हम ए लेकर चलते हैं, तो ए में कितनी सीट्स हैं, हमारे पास 15 सीट्स हैं। और जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो कितना है हमारे पास, तो हमें दिया गया है कि जो जितनी भी फर्स्ट रो में सीट्स हैं उससे सेकंड रो में 5 ज़्यादा होंगी, इसी तरह से थर्ड रो में सेकंड रो से ज़्यादा होगी 5। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, 12th रो में कितनी है। तो इसके लिए AP का फार्मूला जो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है इसका AP का फार्मूला। इसमें किसी भी टर्म को हमने जब फाइंड करना होता है, तब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 12th रो फाइंड करनी है, यानी कि 12th टर्म फाइंड करनी है। A 12th कितना आ जाएगा, देखो जहाँ पर N है वहाँ पे अपने 12 पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखो A, और यहाँ पे करेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी। तो A 12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 11 डी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, A की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 15 है। तो यहाँ पे हम 15 पुट कर देते हैं, और 11 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू है हमारे पास 5। तो यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 15 प्लस 11 5 ज़ा 55। तो ये आ जाएगा 70। तो यानी कि जो 12th रो है उसमें कितनी चेयर्स हैं, उसमें 70 चेयर्स हैं। तो A 12 इज इक्वल टू 70। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में है, इफ़ देयर आर 15 रोज इन द ऑडिटोरियम, कि ऑडिटोरियम में कितनी रोज हैं, 15 रोज हैं। देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। तो मिडल रो में कितनी कितनी चेयर्स होंगी, कितनी सीट्स होंगी, ये क्वेश्चन है इसमें। देखो उसने बोला कि इफ़ देयर आर 15 रोज इन द ऑडिटोरियम, अगर ऑडिटोरियम में 15 रोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ऑडिटोरियम में कितनी रोज़ हैं, 15 है। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 15, ठीक है। तो मिडल रो में पूछा है, तो अगर हमने इसकी मिडल टर्म फाइंड करनी है, तो मिडल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी मिडल टर्म होगी। तो इसमें मिडल टर्म हम ऐसे फाइंड करते हैं कि इसमें 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 8th। तो 8th टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, A8 फाइंड कर लेना है, ठीक है। A8, तो A8 अगर हम फाइंड करते हैं तो उसे कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 7D। वो फार्मूला हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, इस फार्मूले को, ठीक है। यहाँ पे अगर 8 रखते हो तो 8 माइनस 1 कितना आएगा, 7, और A प्लस 7D ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास थी 15, 7 मल्टीप्लाई D की वैल्यू थी 5। तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 7 5 जा 35, और इसमें ऐड करते हैं तो ये आ जाएगी 50। तो मिडिल टर्म में कितनी सीट्स होंगी, 50 सीट्स होंगी, कितनी होंगी, 50। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में है कि इफ़ टोटल 1875 गेस्ट
वर देयर इन द ऑडिटोरियम फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट। किसी इवेंट के लिए अगर टोटल गेस्ट आए हैं 1875, देन हाउ मैनी रोज विल बी नीडेड टू मेक ऑल ऑफ देम सीट्स। तो कितनी रोज़ हमें बनानी पड़ेंगी कि सभी के सभी बैठ जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब तो देखो कैसे करेंगे। टोटल कितने आए हैं 1875, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं 1825, इतने गेस्ट आए हैं। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे अब क्या, कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हमने यहाँ पे n फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, तो n फाइंड करना है यहाँ पे। देखो यही क्वेश्चन पूछा है ना, दोबारा से एक बार रीड कर लो। देन हाउ मेनी रोज़ विल बी नीडेड टू मेक ऑल ऑफ देम सीट्स। ठीक है, कि सभी बैठ जाएं, कितनी रोज़ हमने बनानी है। तो चलो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि टोटल मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ हमने क्या फाइंड करनी है, रोज़ फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमें पता है कि 1825 हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है हमने। तो एस, जिसका जो सम का फार्मूला होता है वो होता है SN इज इक्वल टू N/2 2A N-1 इंटू डी। ये इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे इसमें कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो SN हमें दिया हुआ है कितना है 1825। हाँ, तो देखो हमें जो SN दिया हुआ कितना है 1875। तब हम फाइंड करते हैं। देखो तो SN हमें दे रखा है 1875। तो SN का यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे तो N/2 2A की वैल्यू है हमारे पास 15 जो दी हुई है, N-1 मल्टीप्लाई D और D हमारे पास है 15 इज इक्वल टू 1875। अब देखो ये आ गया N/2, अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यहाँ पे देखो 5 को मल्टीप्लाई कर दो n के साथ तो 5n, और 5 को -1 से करोगे तो -5। ये हो गया 1875। इस 2 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 30 - 5 यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 25 + 5n इज इक्वल टू 1875 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर n को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 5n², और n को 25 से करेंगे तो 25n इज इक्वल टू 1875 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 5 कॉमन ले सकते हैं, तो n² और ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 1875 मल्टीप्लाई 2। सो n² प्लस 5n इज इक्वल टू 1875 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5। इस 5 को ट्रांसपोज कर दो, इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो। 5 3 जा 15, 3 बच गया, 5 7 जा 35, 2 बच गया, 5 5 जा 25। तो आ गया n² प्लस 5n, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 375 से तो 10, 15 5 हो गया 750। तो ये आ गया n² प्लस 5n माइनस 750। इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करके इसका यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे देखो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, तो n² और यहाँ पे लिख लेंगे 30n माइनस 25n माइनस 750। फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प ली है, फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा अच्छी तरह से, तो उस तरह से इसको फैक्टराइज कर लेना। यहाँ से n क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आएगा n प्लस 30, यहाँ पर से -25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो n प्लस 30 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और इधर से n माइनस 25 कॉमन आएगा इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से जो n की वैल्यूज़ आएंगी, ये तो आएगी -30 में, जो कि नेगेटिव आएगी, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से n की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 25, तो इसी को हम आंसर मानेंगे। और यानी कि नंबर ऑफ़ कितनी रोज़ होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हम लिखेंगे
25। ये इसका फाइनल आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन में ही एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि चॉइस में दिया गया है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को भी अब हम देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है। इफ़ टोटल 1250 गेट्स वर देयर इन द ऑडिटोरियम for a particular event, then how many rows will be left out of total 30 rows। यानी कि टोटल 30 रोज़ में से कितनी रोज़ को लेफ़्ट आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है हमें। अब यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो कितने हैं, ये और चॉइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ही ये चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ गेस्ट कितने दिए गए हैं 1200, आई थिंक दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कितना होगा 1250, कितने दिए हुए हैं 1250 गेस्ट हैं। तो इसके लिए अब हम नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे कि कितनी रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। तब हमें पता चलेगा कितनी हमको लेफ़्ट आउट करनी है 30 में से। तो इसके लिए भी वही फार्मूला यूज़ करना है, SN इज़ इक्वल टू 1250। अब SN का फार्मूला यूज़ करेंगे N/2 2 मल्टीप्लाई 15, ए की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ आएगा N-1 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 1250। इस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंदर में N बचेगा बाहर 30, ये हो जाएगा 5N-5 इज़ इक्वल टू 1250। अब देखो ये जो 2 है इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी बचा देखो 25, 5N मल्टीप्लाई N, सेम उसी तरह से करना है इस क्वेश्चन को भी। तब यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा 5N स्क्वायर प्लस 25 इज़ इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो N स्क्वायर प्लस 5 कितना आएगा यहाँ पे N स्क्वायर, हाँ N स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे कोई काम करना था हमने कि मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना था। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5N, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो 5 से फिर से इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास N स्क्वायर प्लस 5N इज़ इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 2 या 10, 5 5 या 25, ये 0 आ गया। अब देखो यहाँ N स्क्वायर प्लस 5N, ये हो जाएगा 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, तो इस साइड आ जाएगा माइनस में 500। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करके हमने इसके भी N की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, यानी इसके रूट फाइंड कर लेने हैं हमने। अब इसको देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इसके लिए ले लेंगे N स्क्वायर 25N माइनस 20N माइनस 500 इज़ इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे कैसे सोचना होता है कि ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने से 500, यानी कि इसका और इसको जो मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। जैसे देखो 1 को -500 से किया तो कितना आ गया -500। अब हमने दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 500 आ जाए, -500 आ जाए, और ऐड करें तो 5N आ जाए। तो इस तरह से मैंने सोचा कि 25 और 20 क्या हो जाएंगे 25 और -20। देखो अगर माइनस करते हैं तो 5 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बन जाएगा। अब देखो इस तरह से अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो n यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 25 अंदर में, यहाँ से 20 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा +25। अब ले लो n + 25 कॉमन, और यहाँ आ जाएगा n-20 इज़ इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से जो फाइंड करेंगे वो तो नेगेटिव आएगा, और ये वाली पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यानी कि कितनी रोज़ हो गई, कितनी रोज़ आ गई 20। तो कितनी लेफ़्ट आउट करनी पड़ेंगी 30 में से, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि 30 में से कितनी लेफ़्ट आउट करनी पड़ेंगी। तो 10 रोज़ हमको क्या करनी पड़ेंगी, लेफ़्ट आउट करनी पड़ेंगी, 10 रोज़ लेफ़्ट आउट फ्रॉम 30। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।